खुश आमदीद प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश मुफीद और कारआमद वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुँचेगी। दोस्तों, आज हम आपकी दर्स निसाब के सबक नंबर 5 यानी मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ खाका जो उन्होंने अल्ताफ सिंहाली पर लिखा है, इस सबक के सवालात नोट्स कंप्लीट आज की इस वीडियो में आप तक पहुंचाने वाले हैं और साथ ही इसका जो ग्रामर पोर्शन है वो अगली वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले खाका का नोट देखते हैं। खाका से क्या मुराद है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अब खाका पर आप नोट लिखोगे तो किस तरह लिखोगे, आप के लिए सवाल आएगा, खाका पर एक नोट लिखिए, सवाल है तो इसका जवाब क्या आएगा। खाका नसरी अदब की एक दिलकश सिनफ है, ये सिनफ उर्दू में अंग्रेजी से आई है। दरअसल खाका अंग्रेजी जुबान के लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। उर्दू में इसके लिए मरक़ा या कलमी तस्वीर की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन आम इस्तिलाह में अब खाका ही है। अदबी इस्तिलाह में खाका से मुराद वो नस्री तहरीर है जिसमें निहायत मुख्तसर तौर पर किसी शख्सियत का नक्शा, आदात अतवार और सीरत व किरदार की मुनफरिद खुसूसियात बगैर मुबालिगा इस तरह पेश किए जाते हैं कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने आ जाए और इसके ख्यालात व अफकार भी उभर कर सामने आ जाए। खाका निगारी सवानिह उम्री की तरह, खाका निगारी में सवानिह उम्री की तरह, यहाँ पर आएगा मैं, सवानिह उम्री की तरह पूरी ज़िंदगी के ख़यालात व वाक़आत सिलसिलावार बयान करने की गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि इख्तिसार इसकी बुनियादी शर्त है। खाका निगार ने किसी शख्सियत में कुछ काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखी और इन्हें दिलचस्प अंदाज से पेश किया, यही खाका है, या पेश करे यही खाका है। खाका में खूबियों के साथ साथ खामियों का भी बयान करना ज़रूरी है, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने नहीं आ सकती हैं। खाका निगार को मुताल्लिका शख्सियत से मुकम्मल वाक़फ़ियत और क़ुर्बत का होना ज़रूरी है, वरना खाका निगारी का हक़ अदा नहीं होगा। खाका निगार के लिए लाजमी है कि वह मुताल्लिका शख्सियत से मरऊब न हो, मरऊब से मुराद खौफज़दा, डर ना हो उसका। तो अब इसका आगाज़ इर्तिका देखें। खाका उर्दू खाका निगारी के अव्वलीन नकूश हमें उर्दू शौरा के तज़किरों में नज़र आते हैं, लेकिन इसका बाज़ाबिता आगाज़ मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बैग से हुआ। उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद का खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी लिखकर उर्दू में खाका की बुनियाद डाली। उनके बाद आने वाले अहम खाका निगारों में मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, अस्मत चगताई और एजाज हुसैन वगैरह ने खाका निगारी की तरफ अहम तवज्जो दी और इसको फ़रोग बख्शा। तो इस तरह से खाका का नोट कंप्लीट हुआ। अब जाते हैं इसके बाद मौलवी अब्दुल हक। तो मौलवी अब्दुल हक का आपको सवाल आता है, मौलवी अब्दुल हक की हालत ज़िंदगी और अदबी खिदमात पर नोट लिखिए। तो अगर हम इसका नोट लिखेंगे तो इसका नोट क्या है, सबसे पहले हम हालत ज़िंदगी देखते हैं। तो आइए लिखिए, बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक उर्दू ज़ुबान के उन शेदाइयों में से थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस ज़ुबान की खिदमत में वक़फ़ कर दी। आपकी पैदाइश ज़िला मेरठ के एक गाँव सरावा में 20 अगस्त 1870 ईस्वी को हुई। 1894 ईस्वी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से BA किया, फिर पंजाब और हैदराबाद में मुख्तलिफ अहदों पर फायज रहे। उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद में बतौर प्रिंसिपल काम किया, फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में उर्दू के प्रोफेसर और सदर बने। हर जगह नेक नामी के साथ साथ फ़राइज़ अंजाम देते रहे। अंजमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और यहाँ पर है बेटा और ज़िंदगी भर इस इदारे की तरक्की और कामयाबी के लिए जी जान से काम किया। मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद अंजमन तरक्की उर्दू के दफ्तर को हैदराबाद से दिल्ली लाए और अंजमन की लाइब्रेरी में बहुत सारी नादिर किताबों का दौरा किया।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLD और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से D.Litt किया। आपका इंतकाल 16 अगस्त 1961 ईस्वी को कराची में हुआ। यहाँ तक है मौलवी अब्दुल हक की हालत ज़िंदगी। अब उनके अदबी खिदमात और तर्ज तहरीर को एक साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मौलवी अब्दुल हक एक मुहक्किक, सवानिह निगार, ज़ुबान दान, लुगत नवीस, क़ाइद दान, साहिब तर्ज इंशा परदाज थे। उनकी तहरीरों में बोल चाल की सादा ज़ुबान इस्तेमाल हुई हैं। आपने उर्दू अदब की खाका निगारी में वो कारनामा अंजाम दिया जो कोई न दे सका। उनकी इबारत में उलझाव नहीं बल्कि साफ सुथरे और आम फहम अंदाज में वजाहत से लिखते हैं। मुश्किल ज़ुबान लिखने वालों को वो उर्दू का दुश्मन कहते थे और आसान ज़ुबान पर जोर देते थे। उर्दू अदब में कदीम किताबों की तदवीन, तरतीब और इशाअत का काम उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उनकी किताबों पर उनके मुकदमात उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। तो चलिए अब सवालात जो आपकी दरसी निसाब के दरसी सवालात हैं, यानी सबक नंबर 5 के जो दरसी सवालात हैं, अब इन सवालात को एक एक करके देखिए। सवाल नंबर 1 है, कौमी इत्तेहाद के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था? तो इसका आप जवाब यूँ लिखिए कि मौलाना हाली एक सच्चे वतन परस्त और कौमी इत्तेहाद के अलमबरदार थे। उनके दिल में हर किसी के लिए मोहब्बत व खुलूस था और तासुब नाम को भी न था। वो हर कौम और हर मजहब की सच्चे दिल से इज्जत करते थे और वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे। अब सवाल नंबर 2 पर जाइए। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 कुछ यूं है, मौलाना हाली ने अमली मैदान में कौन सी 2 यादगारें छोड़ी हैं? तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है, मौलाना हाली ने अमली मैदान में जो 2 यादगारें छोड़ी हैं उनमें एक पानीपत में एक मदरसे का क़याम है जो अब हाली हाई स्कूल के नाम से मशहूर है, और एक ओरिएंटल लाइब्रेरी कायम की जिसे पानीपत वाले मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये दरसी आप सवालात थे। अब कुछ और सवालात आप भी देखिए। यहाँ लिखा है, मंदरजा झील 3 नस्री असनाफ किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? पहला क्या है, हमें देखना है जो नस्री असनाफ हैं, खाका निगारी या सवानिह निगारी और शख्सियत निगारी, इन तीनों में फ़र्क क्या है? अब यही फ़र्क हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं खाका निगारी से क्या मुराद है। कहते हैं खाका निगारी से मुराद ऐसी नस्री तहरीर है जिसमें किसी शख्स की मुनफरिद और नुमाइया खुसूसियात को इस अंदाज में बयान किया जाए कि इसकी मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने आ जाए। इसके बाद देखते हैं सवानिह निगारी। सवानिह निगारी एक ऐसी नस्री सिनफ होती है जिसमें किसी शख्स की इनफिरादी ज़िंदगी के पूरे ख्यालात व वाक़ात सिलसिलावार बयान किए जाते हैं, यानी जिस तरह हालात ज़िंदगी होती हैं, किसी शख्स की हालात ज़िंदगी लिखते हैं, उसी को हम सवानिह निगारी भी कहते हैं। इसके बाद है शख्सियत निगारी। शख्सियत निगारी क्या होता है? शख्सियत निगारी से मुराद वो तहरीर है जिसमें किसी शख्स के बारे में तहरीर किया जाए कि वो किस खूबी का मालिक है और उसके चाल डाल और रहन सहन के बारे में लिखा जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, मंदरजा झील बयानात को सबूत के तौर पर सबक में से एक एक वाक़या तलाश कीजिए। यानी यहाँ पर सवाल दिया गया है, इस सवाल का जवाब हमें किताब से निकालना है और एक वाक़या को एक सबूत के तौर पर पेश करना है। यहाँ पर एक सवाल है, मौलाना हाली शोहरत और खुदनुमाई पसंद नहीं करते थे। ये सवाल बताया गया है। हमने इसका जवाब सही साबित करने के लिए एक वाक़या बयान करना है जो कि आपकी किताब में दरसी निसाब में मौजूद है। तो अब इसका जवाब हम यूं देखते हैं, मौलाना हाली शोहरत और खुदनुमाई पसंद नहीं करते थे। एक बार अलीगढ़ कॉलेज में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना जलसा था। मौलाना का मिजाज कुछ अलील था। उन्होंने अपनी नज़म पढ़ने के लिए मौलवी वहीदुद्दीन सलीम को दी जो बुलंद आवाज़, मुकर्रिर और पढ़ने में कमाल रखते थे। इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि मौलाना हाली शोहरत और खुदनुमाई बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसका दूसरा पार्ट देखिए, मौलाना हाली ज़बरदस्त मेहमान नवाज थे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने सबक में, तो हमने बताना है मेहमान नवाज थे मौलाना हाली। इसका हमने सबूत पेश करना है, कोई वाक़या बताना है। तो लिखते हैं, मौलाना हाली ज़बरदस्त मेहमान नवाज थे। वो दिल खोल कर मेहमानों का इस्तकबाल और मेहमान नवाजी करते थे। एक बार मौलाना अनवर अहमद मरहूम पानीपत मौलाना हाली से मिलने गए तो उन्होंने हाली
तो हाली ने उन्हें दिल खोल कर इस्तकबाल किया। मिजाज पुरसी और इधर उधर की बातों के बाद खाना खिलाया गया। अनवर अहमद मरहूम कहते हैं कि रात के 1 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई शख्स मेरी रज़ाई को आहिस्ता आहिस्ता छू रहा था। मैंने पूछा कौन? तो हाली ने कहा मैं हूँ, आज सर्दी ज़्यादा है, मुझे ख्याल हुआ कि आपके पास ओढ़ने का सामान काफ़ी ना हो, इसलिए ये कंबल लाया था और आपको उड़ा रहा था। अब इसके बाद तीसरा पार्ट देखिए आप। मौलाना हाली बाज़ औक़ात छोटों का भी अदब करते थे, यानी मौलाना हाली बड़ों का एहतराम तो करते ही थे और छोटों पर उसकी शफ़क़त तो थी ही, लेकिन वो बाज़ औक़ात छोटों का भी अदब करते थे। इस पर हमने एक वाक़या बताना है। तो यहाँ आप लिखा है मौलाना हाली बड़ों का एहतराम करने के साथ साथ छोटों का अदब भी किया करते थे। एक बार तालिब इल्मी के ज़माने में मौलवी अब्दुल हक और मरहूम मौलवी हमीदुद्दीन उनसे मिलने गए, तो वो सर-वक़्त ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप हमें ताज़ीम देकर शर्मिंदा कर रहे हो। तो हाली ने फरमाया आप लोगों की ताज़ीम ना करूं तो किसकी करूं? आइंदा आप ही तो कौम के नाखुदा होने वाले हैं। तो इस तरह से हमने आज इसके दरसी सवालात देखे और कल इसका हम ग्रामर पोर्शन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में थोड़ा वक्त चाहिए था और उसमें वक्त लगता है थोड़ा, लिहाजा इस पर हमने आज आपको हाली का नोट दिया, खाका दिया और इसके जो दरसी सवालात थे आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और इस चैनल को प्रमोट करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि हर बच्चा इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। तो आज की इस वीडियो में आप यहीं पर दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।